नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे। मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं और सवाल भी करते हैं, लोग कॉल करते हैं कि मैडम प्लीज़ आईसीटी का जो प्रैक्टिकल है वो कैसे होता है और उस प्रैक्टिकल में आपसे क्या पूछा जाता है इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो आईसीटी का प्रैक्टिकल होता है वो आपके एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको 4-5 जो यूनिट्स हैं, उसमें आपको 5 यूनिट्स के बारे में लिखना होता है और ये पूरा एक कोर्स रहता है जिसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम के बारे में लिखना रहेगा। सेकंड यूनिट में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जैसे आपका विंडो है, एंड्रॉयड जो फ़ोन होते हैं वो डॉस वगैरह के बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ता है। इसके बाद आपका आता है यूनिट थर्ड, जिसमें आपको एमएस ऑफिस के जितने भी टूल्स होते हैं, जितने भी एमएस ऑफिस के पैकेज हैं जो, उसमें आपका जैसे एमएस वर्ड है, इसमें आपका पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है। इसमें आप किस तरह से काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके और उसको करने का जो तरीका होता है, वो आपको अपनी आईसीटी की फाइल में लिखना पड़ता है। इसके बाद होता है आपका यूनिट 4 जो है, उसमें आपको इंटरनेट से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। जैसे आप ऑनलाइन सर्फिंग कैसे करते हैं, आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे, क्रिएशन एंड यूज़ ऑफ ईमेल कैसे बनाएँगे, कैसे आप उसका यूज़ करेंगे, चैट यूज़ ऑफ सर्च इंजन को आप कैसे कोई भी चीज़ आप कैसे सर्च करेंगे जो आपको रिव्यू में काम आएगी। और साथ में यूज़ ऑफ ऑनलाइन डिक्शनरीज़, आप ऑनलाइन डिक्शनरीज़ को किस तरह से यूज़ करेंगे, ट्रांसलेशन कैसे देखेंगे, प्लेगरिज्म जो आपकी थीसिस में आता है, उसको चेक करने का तरीका, उसका सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूज़ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्तमान में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, तो ये क्या है? और यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज़ ऑफ फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में जो विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजीज़ आई हैं, उनका हम यूज़ किस प्रकार से करेंगे। साथ में आपका आता है वर्ल्ड वाइड वेब, एक्सेस इंफॉर्मेशन, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वेब पेज एंड होम पेज, यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब आप इंटरनेट का यूज़ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस तरह से करेंगे। डाउनलोडिंग इंफॉर्मेशन, यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ इंटरनेट, आप इंटरनेट का यूज़ विभिन्न प्रकार की चीज़ों में किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आपको 4th यूनिट में बताना है। साथ में आपका आता है यूनिट 5th, जिसमें आप यूज़ ऑफ अ, अलग प्रकार के जो वो हैं यूजेस एंड एप्लीकेशन, जिसमें ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो सीखेंगे। लाइब्रेरी को आप कैसे देखते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की फील्ड में अगर हम जाते हैं तो कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, वैल्यूएशन प्रोसेस क्या होती है, और एनएमआई आईसीटी यूज़ ऑफ जिसमें आपको साक्षात करके एक वो मिलेगा प्लेटफॉर्म, वहाँ पर आप कैसे क्या करेंगे। ए वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल, मतलब आपके जितने भी एजुकेशन पोर्टल है उसमें आप कैसे जाएंगे, उसमें काम कर कैसे करेंगे, उसको कैसे देखेंगे और उसको स्टॉप कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको बताई है। और एक चीज़ और है इसमें कि कंप्यूटर इन रिसर्च, रिसर्च में आप कंप्यूटर का यूज़ किस प्रकार से करेंगे, अपने रिव्यूज़ कैसे ढूंढेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। अब आपके जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं आईसीटी वाले, वो आपको एक फ़ाइल बनवाते हैं जिसमें आप पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन के थ्रू जो भी फ़ाइल आपने बनाई है, जो भी डाटा आपने लिया है, उसको पीपीटी के रूप में आपको प्रेज़ेंट करना होता है। तो इसका डॉक्यूमेंट आपको एक बनाना होता है जो पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन कहलाता है। और फिर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज विथ रेफरेंस टू देयर यूज़ इन एजुकेशन, जहाँ पर आपने कौन से एप्लीकेशन लिए हैं उनका रेफरेंस भी लिखना पड़ता है। आपकी जो आईसीटी की फाइल होती है उसमें आपने किस किस बुक से लिया है, कहाँ से नेट से लिया है, ये सारी चीज़ें सोर्सेज जो होती है, रिसोर्सेज आपको वहाँ पे देना होता है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको एक बना करके और फिर अपने कॉलेज में उसको सबमिट करनी होती है और उसमें से ही वाइवा होता है जो आपको प्रेजेंटेशन के रूप में
देना होता है और 3 से 7 मिनट का आपका प्रेजेंटेशन होता है, तो उसमें हमें ये प्रयास करना चाहिए कि आप उस प्रेजेंटेशन को उतने समय में पूरा फुलफ़िल कर सकें। और आईसीटी के प्रैक्टिकल से रिलेटेड और भी आपको जो भी समस्याएँ हों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं और भी उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।